भाइयों, ओवैसी का कान से खून निकल जाना चाहिए, ऐसा नारा होना चाहिए क्या? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये नारा सुन रहे हो? ताहिर हुसैन की औकात है। अगर ताहिर हुसैन की औकात है, मेरे सामने एक बार चुनाव प्रचार करके तो दिखाए। फिलहाल तो कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन मेरे सामने एक बार चुनाव प्रचार करके तो दिखाए। भाई साहब, भसरी बिगाड़ दूंगा। क्या? ये थूतड़ी बिगाड़ दूंगा उसकी। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, सुन रहा होगा वो भी, और उसके दल्ले भी, वो भी सुन रहा होगा, उसके दल्ले भी। मेरी दिल्ली को जलाने वाले की ना जमानत जब्त कराएंगे। मुस्तफाबाद से भी मोहन सिंह बिष्ट चुनकर आएंगे। अच्छा, चुनकर आएंगे। बकरे की दाढ़ी वाला, उसकी बातों को मत सुना करो। उसका एक भाई है जो कहता था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और वो हो जाएगा। मैंने ऑन कैमरा एक प्रतिष्ठित चैनल पर उसको ओपन चैलेंज किया था कि अकबरुद्दीन ओवैसी, अगर तेरे अंदर कुव्वत है, अगर तू सच में इस्लाम की पैदाइश है, सच में इस्लाम को मानने वाला है, फिर से चैलेंज कर रहा हूं, तेरा जिस दिन समय तेरा, जगह तेरी, समय भी तेरा, जगह भी तेरी। एक बार बता, आ जाते दो हाथ इस सनातनी से अकेले से कर ले। अगर तू 5 मिनट टिक गया मेरे सामने तो मैं मान जाऊंगा कि तू कुछ कर पाएगा। और सुनो, अभी जिस कुंभ की बात कर रहे थे ना, वहां पर नागा साधु आए हुए हैं। वो कुंभ निकलते हैं, शाही स्नानों पे ही निकलते हैं सिर्फ। अगर गलती से उन्होंने रुक कर दिया ना हैदराबाद का, तो ये दोनों भाई भाग नहीं पाएंगे। समझ गए? नजर भी नहीं आएंगे। और यार क्या बात करते हो? ये जो आज तक अपने नाप का पजामा नहीं बनवा पाए, ये 15 मिनट में हिंदू खत्म कर देंगे। हिंदुओं को खत्म करने के लिए मुगल आए, तुर्क आए, अफगान आए, न जाने कितने इनके बाप दादा आए, अंग्रेज आए, सब चले गए। सनातन आज भी अडिग है और आपके सामने यथावत खड़ा है। कह रहा हूं वैसी, तू 1 करोड़ 110 करोड़ हिंदुओं की बात छोड़, ये करावल नगर से 10 हिंदू आ गए। 10 हिंदू, तेरा पता नहीं चलेगा कहाँ गया। और मैं तो अकेला चैलेंज कर रहा हूँ अकबरुद्दीन ओवैसी को। महाकुंभ की बात करें तो आपको क्या लगता है? महाकुंभ में भगवत ने दावा कर दिया, क्या लगता है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर, वो दावा खोखला था, वो रिपोर्ट बासी हो चुकी है। महाकुंभ बहुत अच्छे से चल रहा है। आप प्रयागराज जाकर देखिए, आज पूरी दुनिया, न सिर्फ भारत, पूरी दुनिया महाकुंभ पे बात कर रही है। आज पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ भारत की तारीफ में लगी हुई है और कह रही है कि हाँ, एक देश ऐसा है जो इतना बड़ा धार्मिक आयोजन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अलौकिक अद्भुत आयोजन कर रहा है। इससे बड़ा और क्या लोगे भाई साहब? और ये कुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, इससे इतना रोजगार उत्पन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश को कम से कम 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। कितना? कम से कम 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू, तो मायने रखता है ना भाई साहब। सर, यही बात करें, अगर बात करें तो ओबीसी जी की, तो वो कहता है कि 1,21,000 जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन 1,10,000 के कागज ही नहीं है। लेकिन फिर भी कहता है मुसलमानों को भड़काया जाता है कि आप बाहर आइए। तो उस चीज को लेकर कौन? ओवैसी, बकरे की दाढ़ी वाला, उसकी बातों को मत सुना करो। उसका एक भाई है जो कहता था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और वो हो जाएगा। मैंने ऑन कैमरा एक प्रतिष्ठित चैनल पर उसको ओपन चैलेंज किया था कि अकबरुद्दीन ओवैसी, अगर तेरे अंदर कुव्वत है, अगर तू सच में इस्लाम की पैदाइश है, सच में इस्लाम को मानने वाला है, फिर से चैलेंज कर रहा हूं, तेरा जिस दिन समय तेरा, जगह तेरी, समय भी तेरा, जगह भी तेरी। एक बार बता, आ जाते दो हाथ इस सनातनी से अकेले से कर ले। अगर तू 5 मिनट टिक गया मेरे सामने तो मैं मान जाऊंगा कि तू कुछ कर पाएगा। और सुनो, अभी जिस कुंभ की बात कर रहे थे ना, वहां पर नागा साधु आए हुए हैं। वो कुंभ निकलते हैं, शाही स्नानों पे ही निकलते हैं सिर्फ। अगर गलती से उन्होंने रुक कर दिया ना हैदराबाद का, तो ये दोनों भाई भाग नहीं पाएंगे। समझ गए? नजर भी नहीं आएंगे। और यार क्या बात करते हो? ये जो आज तक अपने नाप का पजामा नहीं बनवा पाए, ये 15 मिनट में हिंदू खत्म कर देंगे। हिंदुओं को खत्म करने के लिए मुगल आए, तुर्क आए, अफगान आए, न जाने कितने इनके बाप दादा आए, अंग्रेज आए, सब चले गए। सनातन आज भी अडिग है
और आपके सामने यथावत खड़ा है। कैसे खड़ा है सुनोगे भाइयों? ओवैसी का कान से खून निकल जाना चाहिए, ऐसा नारा होना चाहिए। क्या? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये नारा सुन रहे हो? अरे मैं कह रहा हूं ओवैसी, तू 1 करोड़ 110 करोड़ हिंदुओं की बात छोड़, ये करावल नगर से 10 हिंदू आ गए, 10 हिंदू, तेरा पता नहीं चलेगा कहां गया। और मैं तो अकेला चैलेंज कर रहा हूं अकबरुद्दीन ओवैसी को, मेरे दोनों कंधे लगा दे कुश्ती में। चल कुश्ती छोड़, हो सकता है कुश्ती ना करी हो उसने, बॉक्सिंग कर ले भाई। तुझे जैसे लड़ना है वैसे लड़ ले, 5 मिनट झेल जा, हराने की भी बात नहीं कर रहा। जिम की पावर है उनके। अरे भाई साहब, बड़े बड़े जिम वाले, वो सैफ अली खान भी जिम जाता था ना। एक सेकंड भाई साहब सुनो तो सही, वो सैफ अली खान जिम जाता था ना, एक बारीक सा मच्छर 6 चाकू मार गया। काहे का जिम, काहे का जिम? गांव का घी पियो, ठीक है? खेत में फावड़े चला लो, ये फावड़े चला के आए हाथों में, समझ गए? उससे बड़ा जिम कौन सा है? बात करते हो। अच्छा सर, एक सवाल मेरा हो रहा है, अभी जैसा अगर बात करें कुंभ को लेकर के, तो काफी सारे लोग वायरल भी हो रहे हैं IIT बाबा, और लेकिन बागेश्वर बाबा ने बोला है कि ऐसे लोगों को ना दिखा के सनातनी बाबा जो है, जो तपस्या कर रहे हैं, तो उनको दिखाना चाहिए। तो उस चीज को लेकर के आपकी क्या राय है? हाँ, इस बात पे मैं बोलना चाहूंगा जरूर, बहुत विशेष बात है, सब ध्यान से सुनना। ये एक दुर्भाग्य है हमारा, जो मुझे भी बुरा लगा एक सनातनी होने के नाते, कि कुछ लोगों ने क्या किया, वो IIT वाले बाबा को, और एक वो लड़की जो वहां पर माला वाला बेचती थी, मोनालिसा, उसको प्रमोट किया। अरे नहीं मेरे भाई, आप हमारे सनातन को प्रमोट करो, वहां की भव्यता दिखाओ, वो अलौकिकता दिखाओ। कितने कुछ करोड़ से एक रुद्राक्ष का वो भी बनाया ना वहां पर। मैं 29 तारीख को जा रहा हूँ कुंभ, और मैं वहां से लाइव करूंगा और मैं दिखाऊंगा आपको कुंभ की क्या भव्यता है। लेकिन बागेश्वर बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप हमारे तपस्वियों को दिखाओ, आप हमारे नागा साधुओं को दिखाओ, आप हमारी परंपरा को दिखाओ। आप किसी लड़की की आंखें क्यों दिखा रहे हो? ये जो 2 कौड़ी के छुटभैया यूट्यूबर है ना, ये उनका कृत्य है। एक्चुअल में ये उनका कृत्य है कि किसी की आंखें दिखाकर हिट करा दिया, किसी IITian बाबा को वो कर दिया, सॉरी। और कुछ एक भैंस जैसी थी महिला, वो जाके वो कांटे वाले बाबा से सवाल करने लगी। ये सब गलत है, ये सब गलत है। कुछ लोग कहीं ना कहीं कुंभ को बदनाम करने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, जिसपे रोक लगनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन सर वो भी तो फिर सनातनी थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों करा? सर मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, रावण भी ब्राह्मण था, रावण भी ब्राह्मण था, और परशुराम भी ब्राह्मण थे। क्या यहाँ पर कोई रावण के नाम का जयकारा लगाएगा? हर साल फूकते हैं। और अभी बोलूंगा दादा परशुराम की, दादा परशुराम की सुने। तो ये फर्क होता है। सनातनी, अब केजरीवाल भी तो सनातन में ही पैदा हुआ ना, लेकिन उसकी नानी को हमारे राम मंदिर पे सवाल उठाना था, समझ रहे हो? राहुल गांधी भी फिरोज खान गांधी का पोता, वो भी तो चुनावी हिंदू बनकर जनेऊ पहन लेता है ना, तो उससे आप क्या करोगे? लेकिन सच्चाई है, कालनेमी सुना है आपने? कालनेमी था रामायण पे ज्ञान। केजरीवाल फिर सुनियो, कहीं फिर से कोई गलत बयान नहीं करते। रामायण में एक प्रसंग आता है, जब प्रभु हनुमान जी जा रहे होते संजीवनी लेने, तो रावण एक छलावे को, कालनेमी नामक छलावे को भेजता है कि तू वेश बदलकर सन्यासी बनकर जा। और वो जाकर वहां सन्यासी बनकर, तपस्वी बनकर हनुमान जी को रोकने की कोशिश करता है, ताकि संजीवनी ना आ पाए। यही काम हर चुनाव में ये राहुल गांधी, ये अखिलेश यादव, ये ममता बनर्जी, आपका अरविंद केजरीवाल, ये चुनावी हिंदू जो बनते हैं कालनेमी, ये यही काम करते हैं कि किसी भी तरीके से वोट रूपी संजीवनी भाजपा को ना मिले और राष्ट्र का विकास रुक जाए। समझ गए? यही बात है। अभी ऐसा अगर बात करें 18,000 रुपए जो है संतों को देने की बात हो रही है, तो अब क्यों याद आई है उनको? सर उसको याद भी आ जाने दो। ब्राह्मण पता है कौन है? गीता का ज्ञान दिया जिसने, वो बंसी वाला श्याम हूं मैं, रावण का संहारक हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूं मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, और कैलाशी महाकाल हूं मैं, नरसिंह रूप में मैं ही हूं, फरसाधारी परशुराम हूं मैं।
समझ गए? ब्राह्मण वो है, ब्राह्मण वो दधीची है कि जब विश्व कल्याण की बात आती है ना तो अपना शरीर त्याग देते हैं, अपना शरीर त्याग के अपने रीढ़ दान करते हैं और उससे वज्र जैसा वो बनता है जिससे इंद्र राक्षसों से जीत जाते हैं। तो हम तो त्याग वाले हैं, बलिदान वाले हैं, समझ गए? तो हमें इसका 18,000 रुपया नहीं चाहिए, हम राष्ट्र हित में वोट करेंगे, राष्ट्र हित में वोट करेंगे, सिंपल। जी बहुत बढ़िया सर। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे हो रहा है, अभी योगी जी यहाँ पे आ रहे हैं दिल्ली में दोबारा, तो क्या लगता है इसमें चुनाव पे बदलाव पड़ेगा? सर बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। योगी जी, मोदी जी ये तो हमारे आदर्श हो गए हैं, आदर्श भारत के आदर्श हो गए हैं ये दोनों जहां जाते हैं इनके साथ में रवानी चलती है, रवानी। तो फर्क बिल्कुल पड़ेगा और इस बार दिल्ली में भाजपा का कमल खिलने जा रहा है और झाड़ू से अरविंद केजरीवाल मोर बनने जा रहा है। अच्छा, मोर बनने जा रहे, बहुत बढ़िया। झाड़ू से मोर कैसे बनता है ये आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। बहुत बढ़िया सर। एक आखिरी सवाल मेरा भी हो रहा है, अभी योगी जी का एक भाषण है, बटेंगे तो कटेंगे, आपको क्या लगता है इस बार हिट होगा दिल्ली में या विकास के नाम पे वोट मांगा जाएगा? सर पहली बात ये भाषण नहीं है, ये नारा भी नहीं है, ये सच्चाई है। हम जहां जहां बटे वहां वहां कटे, चाहे अफगानिस्तान ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश आज आप देख रहे हो। कुछ बेवकूफों ने जब कश्मीर देखा, आपने जब कश्मीर फाइल आई थी, कुछ बेवकूफों ने कहा ये प्रोपोगेंडा है। चलो हम उस समय पर पैदा ही हुए थे, 92 की बात, उस समय पैदा ही हुए थे, लेकिन आज बांग्लादेश तो देख रहे हो ना। कल को जब बांग्लादेश फिल्म आएगी तब आप कहोगे ये भी प्रोपोगेंडा है। मतलब हम जहां जहां बटेंगे वहां वहां कटेंगे, ये अकाट सत्य है। इसलिए ये नारा नहीं है, इसको सत्यता मानो और इसको अपनाओ। एक रहोगे, सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। और यही कटे थे भाई साहब, यही कटे थे मुश्ताबाद में। अंकित शर्मा IB अफसर, एक माँ का बेटा, एक बहन का भाई, गया या नहीं गया? दिलबर नेगी, हमारा गढ़वाल से आने वाला एक कर्मठ व्यक्ति जो काम कर रहा था, किसी से कुछ मांगने जा रहा था क्या, पहले उसके हाथ पैर काटे गए, उससे इनका दिल नहीं भरा तो उसको आग में झोंक दिया। किस पीड़ा से? लगभग 70 लोग मारे गए। क्या बात करते हो आप? लेकिन इस बार ताहिर हुसैन जी को टिकट दिया ओबीसी जी ने। ताहिर हुसैन की औकात है, अगर ताहिर हुसैन की औकात है मेरे सामने एक बार चुनाव प्रचार करके तो दिखाए। फिलहाल तो कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन मेरे सामने एक बार चुनाव प्रचार करके तो दिखाए। भाई साहब भसरी बिगाड़ दूंगा। क्या ये थूतड़ी बिगाड़ दूंगा उसकी। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, सुन रहा होगा वो भी और उसके दल्ले भी, वो भी सुन रहा होगा, उसके दल्ले भी। मेरी दिल्ली को जलाने वाले की ना जमानत जब्त कराएंगे, मुश्ताबाद से भी मोहन सिंह बिष्ट चुनकर आएंगे। अच्छा, चुनकर आएंगे। मुश्ताबाद से पक्का है इस बार आ रहे हैं? मुश्ताबाद से पक्का है इस बार आ रहे हैं? 100% मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है और करावल नगर की जीत दिल्ली की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। करावल नगर का फूल सबसे ज्यादा खुशबूदार होने वाला है और साथ में हमारे मुश्ताबाद में हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी लड़ रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ने का और जीतने का तजुर्बा है उनको, समझ गए? और मुश्ताबाद में भी कमल खिलेगा, गोंडा में भी कमल खिलेगा, शाहजहां में भी कमल खिलेगा, रोहिणी में भी कमल खिलेगा, पूरी दिल्ली में कमल खिलेगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि होके रहेगा, देखना। कहीं ना कहीं जो इंद्रेश भाई ने और कहीं सनातनियों के लिए और दिल्ली चुनाव का जो मुद्दा है उसके लिए काफी अच्छी राय रखी है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।